नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्ते सभी को। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और सबसे पहले आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। तो आज जो आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा वो जो कहानी है वेलू का पिता। तो ये जो कहानी एक भिक्षु के बारे में जो बहुत जिद्दी थे और उसके कारण वो तीसरे जन्म में अपना जान को भी गंवाया था। तो ये जो कहानी है भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को बताया। कहानी ऐसे शुरू होता है कि जब भगवान बुद्ध वाराणसी में राज करते थे, विराजमान करते थे, रहते थे, उसी समय भगवान बुद्ध एक भिक्षु के बारे में बताया कि जो भिक्षु बहुत जिद्दी थी, दूसरों का बात नहीं मानता था, बहुत जिद करके रहता है, उस भिक्षु के बारे में। तो एक बार वो भिक्षु को पूछा कि मुझे सुनने में आया कि तुम जो बहुत जिद्दी है, किसी बड़े लोग का बात, किसी ज्ञानी का बात नहीं मानता है, क्या ये सच है? तो वो जो भिक्षु ने बताया कि हाँ भगवान जी, ये आप जो भी बताइए ये सच है, बल्कि वो स्वीकार करता है। उसी समय भगवान बुद्ध बोलते हैं भिक्षु लोग को, दूसरा भिक्षु लोग को बोलता है कि ये भिक्षु सिर्फ इसी जन्म में जिद्दी नहीं है, और पिछले जन्म में भी वो बहुत जिद्दी करता था, जिद्दी था, उसके कारण वो अपना जान को गंवाया था। तो भिक्षु लोग बहुत उत्सुकता होता है ये जानने के बाद कि उसका पिछले जन्म को जानने की बहुत उत्सुकता होता है, और भगवान बुद्ध से अनुरोध करता है कि भगवान बुद्ध कृपया हमें ये भिक्षु का पिछले जन्म का बारे में हमें बताइए। तो भगवान बुद्ध बताता है वो भिक्षु का बारे में पिछले जन्म की। ब्रह्मदत्त बनारस में राज करते थे। उसी समय काशी राज्य में एक जो बोधिसत्व एक अमीर परिवार में जन्म लेता है। तो जन्म लेकर जैसे वो बड़ा हो जाता है तो उनको बहुत धम्मा का ज्ञान आता है, पन्या का ज्ञान आता है, जगता है कि उनको ये समझ में आ जाता है कि राग से क्या दुख हो सकता है, क्या दुख होगा राग जगाने से, और राग को त्याग करने से उसमें क्या फल हो सकता है, क्या सुख आ सकता है, वो उसको जान जाता है। जान जाने के बाद वो अपना गृहस्थी का जीवन को त्याग करके हिमावत पर्वत में चला जाता है और सन्यासी बन जाता है। सन्यासी बन जाने के बाद वो बहुत तपस्या करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, अपना मन को बढ़ाता है। ये बहुत तपस्या करने के बाद वो उनको जाना भी प्राप्त कर लेता है। बाद में वो 500 सन्यास लोग का आचार्य बन जाता है, यानी टीचर बन जाता है। तो वो लोग जंगल में रहते, अपना एक छोटा सा झोंपड़ी में बना के एक अपना उसमें रहता है। तो एक दिन ऐसा वो छोटा सा सांप एक भिक्षु का झोंपड़ी में आ गया और वहाँ रहने लगा। तो जैसे ये जो भिक्षु जो जिस झोंपड़ी में रहता था उस समय जिसमें सामने आया है, तो जैसे उनको पता चल गया, वो सांप को बहुत प्यार करता था, अच्छा लगता था, और बहुत अपना बेटा जैसा समझ के प्यार करके वो उनको देखभाल करता, रोज़ खाना खिलाता, रोज़ अच्छा से रखता था। फिर उसको वो जो सांप को जो है एक बांस का टुकड़ी में बंद करके उसको डाल के रखता था, अच्छा से सुंदर से रोज़ खाना खिलाता था। तो जैसे आचार्य को पता चल गया कि कोई सन्यास जो है अपना सांप को अपने साथ रखा है, तो ये जो है जिंदगी के लिए खतरा है। तो वो जाता है अपने शिष्य के पास और बोलता है कि मुझे ऐसा सुनने में आया कि तुम्हारे पास कोई सांप है और तुम सांप रखा है, तो तुरंत वो सांप को जाने दीजिए बोल के बोलते हैं, ये बहुत खतरा हो सकता है तुम्हारा जिंदगी के लिए। तो वो जो सन्यास कहता है कि गुरुजी, मैं ये सांप को बहुत प्यार करता हूँ और मैं सांप के बिना नहीं रह सकता हूँ, बल्कि बोलता है।
तो अपना गुरुजी कोशिश करते हैं फिर भी उनको मनाने के लिए कि ये जो सांप जो है तुम्हारा जान के लिए खतरा है, कभी भी तुमको नुकसान पहुंचा सकता है और तुम उसको जाने देने से तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। ये वार्निंग देने के बावजूद वो सन्यास जो है वो सांप को छोड़ा नहीं, वो अपना साथ ही रखा। तो एक दिन ऐसे हुआ, सभी सन्यास लोग एक जंगल में जाता है फल वगैरह ढूंढने की। तो वहाँ जाके वो लोग 2-3 दिन तो वहाँ रहता है फल ढूंढ के, 2-3 दिन आराम करके फिर वापस अपना जो प्रेम में आ जाते हैं जहाँ पे वो लोग रहता है उधर ही। तो जैसे ये जो सन्यासी जैसे वो आ जाने के बाद उनको याद आ जाए, हाँ उनके पास जो सांप है उसका बेटा जो बहुत प्यार करता है अपना बेटा जैसा, वो सांप को जो है बंद कर रखा 2-3 दिन से। तो वो बहुत प्यार से खोलता है, वो जो बांस का कचरा खोलता है और टुकड़ी को खोलता है और बोलते हैं आ जाओ मेरे बेटा आ जाओ, बोल के हाथ ऐसे करके हाथ वहाँ से डाल के निकालता है। तो सांप को बहुत गुस्सा, उस समय बहुत गुस्सा था कि उनको 2-3 दिन तक बंद कर रखा, उनको खाना भी नहीं मिला। तो वो सांप बहुत गुस्सा में था और उसको धांस लिया। तो उस समय वो जो धांस के वो सांप तुरंत जंगल में चला जाता है। तो वो जो सन्यास चिल्लाने लगा, तो उस समय अल्लाह दूसरा लोग जो सन्यास लोग सुनाई दिया, तो जाके देखने के बाद तो सांप ने उसको धांस लिया और उधर ही देहांत हो गया। तो ये जो खबर देहांत होने की खबर अपना आचार्य को जाके बोलता है। तो आचार्य आता है और देखता है कि वो देहांत हो चुका था। तो अपने शिष्य लोग को बोलता है कि उसको अच्छी तरीके से उसको अंतिम संस्कार कर दीजिए। तो ये जो करने के बाद उसका आचार्य वो लोग को एक सलाह देता है कि जो जिद्दी आदमी है, जो अच्छे लोग का, बड़े लोग का, ज्ञानी लोग का एडवाइस नहीं लेता है, सलाह नहीं मानता है, तो वो उनको ऐसे दुख आएगा और वो अपना जैसे ये जो वेलुकापिता जान गंवाया है। ये जो सन्यास का नाम है वेलुकापिता क्यों रखा बोलने से वो प्यार से वो सांप को वेलुका बोल के रखा था और फिर वो सांप को बहुत प्यार करता था, अपना मैं जैसा मानता था। तो इसलिए दूसरा जो सन्यासी लोग उनको नाम दे दिया वेलुकापिता, यानी वेलुका यानी सांप को जो नाम था और पिताजी उसका पिताजी यानी सांप का पिताजी। तो उसका उदाहरण देके बताया कि उसके बाद ये जो कहानी यहाँ समाप्त होता है और उसके बाद वो आचार्य अपना शिष्य लोग को बहुत अच्छा से ट्रेन करता है और अपना धर्म प्रयास करते बाद में वो आचार्य गुजर जाने के बाद अगले जन्म में ब्रह्मा लोक में जन्म लेता है। तो ये जैसे कहानी खत्म होने के भगवान बुद्ध बोलते हैं, उसी समय जो वेलुकापिता था जो सन्यास था, वो जो आज ये जो भिक्षु है जो बहुत जिद्दी वाला है, और जो दूसरे जो बचा हुआ जो सन्यासी लोग थे वो जो है मेरा चेला था, और जो उनका जो आचार्य था वो जो है मैं था, बल्कि भगवान यहाँ समाप्त करते कहानी बोल की। तो इससे हम क्या सीख सकता है कि जिद नहीं करना चाहिए। जब भी हमें बड़े लोग, ज्ञानी लोग, अच्छे लोग हमें सलाह देते हैं, उनका बात को मानना चाहिए, उनका बात को सुनना चाहिए और उनके अनुसार चलना चाहिए, तभी हमारा ज़िंदगी में अच्छा होगा, भला होगा। तो इसके साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आशा और आपको सभी लोग को अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। भवतु सर्व मंगलं रक्षन्तु सर्व देवता सर्व बुद्ध सर्व धम्म सर्व संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु। साधु साधु साधु।